हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2021-22 के पूरे प्रोसेस के बारे में। स्टार्ट से लेकर आपके नियुक्ति तक क्या प्रक्रिया रहेगी, प्रत्येक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे नियुक्ति के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब की बार भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है और अब की बार क्या क्या चीज़ें नई होने वाली हैं, प्रत्येक चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पर आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं रीट 2021 जो आपका कंडक्ट हुआ था, उसके आधार पर जो आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की या फिर आपका जो अब नेम बदल गया है सामान्य अध्यापक रिक्रूटमेंट यानी भर्ती 2021-22 के बारे में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, सारी चीज़ों को आपको समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रीट की विज्ञप्ति के बारे में। दोस्तों रीट की विज्ञप्ति आपकी जनवरी मंथ में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहां पर बात करें रीट 2021 पर आधारित भर्ती सामान्य अध्यापक भर्ती, सामान्य अध्यापक भर्ती 2021-22 की विज्ञप्ति के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट है और विज्ञप्ति है सामान्य अध्यापक रिक्रूटमेंट 2021-22 का, वो जनवरी के सेकेंड वीक में आपको 100% देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि एक तो बीएड का रिजल्ट आना बाकी है सेकेंड ईयर का, क्योंकि उन बच्चों को अब की बार मौका दिया जा रहा है। दूसरी बात, वैकेंसीज आपकी बढ़ने वाली हैं, उस पर भी थोड़ा बीकानेर निदेशालय को काम करना है, प्रोसेस को थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, उसको वहां पर अप्लाई करने में, आपकी जो वैकेंसीज होगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में बीकानेर निदेशालय को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपकी विज्ञप्ति जनवरी मंथ में आपको 100% देखने को मिलेगी। आपके जो आवेदन लिए जाएंगे वो 15 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 15 जनवरी 2022 यानी न्यू ईयर में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और आपके जो आवेदन लिए जाएंगे वो उनके लिए आपको एक मंथ से ज्यादा का समय दिया जाएगा। अगर मैं यहां पर अप्रॉक्स बात करूं तो आपको यहां पर लगभग 40 डेज से 45 डेज का यहां पर टाइम दिया जाएगा आपको आवेदन करने के लिए। आवेदन शुल्क क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट में दी होंगी। लेकिन अगर पिछली बार के यहां पर बात की जाए तो आपके आवेदन के लिए जो फीस थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 185 रुपए थी। आपके सारे चार्जेस वगैरह लगकर ई मित्रा वगैरह चार्जेस लगे थे, इसमें जो बैंक के चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारे यहां पर उसको जोड़कर 185 रुपीज यहां पर आपके चार्जेस थे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर हम अभी की बात करें, ये फॉर्म अप्लाई आपके हो जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, ताकि जब जैसे ही जरूरत पड़े आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड कर पाए। लगता है अब की बार प्रोसेस में बदलाव हो रहा है, आपको फॉर्म के टाइम में ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम भर्ती के अंदर देखने को मिली थी, उसको सुधारने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए
बीकानेर निदेशालय ने थोड़ा बदलाव किया है और अब की बार हो सकता है आपको फॉर्म के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करने पड़ जाएं। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर रेडी रखें। फॉर्म भरते टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका BSTC का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यहां पर आपको आपके जो आपका रिजर्व वगैरह कैटेगरीज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रीड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसे अपलोड करवाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फॉर्म की प्रक्रिया हो गई। फॉर्म भरते टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिला आवंटन के लिए जो सूची आप तैयार करेंगे अपने आधार पर आप अपना यहां पर प्रेफरेंस यहां पर भरेंगे। तो फॉर्म के अंदर आपको उन चीजों को ध्यान रखना है, पहले से ही स्टडी कर लें सारी चीजों को, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके नियर बाई है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लेना चाहते हैं, चाहे आपके नंबर कितने भी हों, चाहे आप बॉर्डर लाइन पर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट अच्छे से नहीं भरते हो तो उसमें दिक्कत यह आती है, आपको डार्क जोन वाला डिस्ट्रिक्ट यहां पर दे दिया जाता है, जैसा कि बीकानेर, जैसलमेर, यहां पर ये बाड़मेर वगैरह आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है। ये आपकी कमी की वजह से होता है दोस्तों, इसमें बोर्ड का कोई फॉल्ट नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चयन वहां पर सूची को बहुत ध्यान से भरें। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। वहां पर आप लास्ट में फीस पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दोनों आवेदन यहां पर रिजेक्ट कर दिए जाएं और निरस्त कर दिए जाएं और आप भर्ती प्रक्रिया के लिए ही एलिजिबल ना हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए चीजें खास तौर पर ध्यान रखें। हमने फॉर्म प्रक्रिया के बारे में सारा बता दिया है। बाकी आगे जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा और आपका विज्ञापन आएगा तो मैं आपको अब आपके चैनल पर यानी टारगेट विद सक्सेस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके यहां पर आवेदन की बात। ये 15 जनवरी के अप्रोक्स यहां पर फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, बहुत ही यहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे सोर्सेज हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं 15 जनवरी से आपके आवेदन लिए जाने स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद 40 से 45 डेज का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, बहुत इनफ टाइम होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई यहां की बात, ये फॉर्म भरने की बात। उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, आगे आने वाली क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों में बदलाव हुआ है अब की बार, आइए जान लेते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं बीकानेर निदेशालय ने जो चीजें यहां पर बदली है वो ये है। लास्ट टाइम क्या था, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, आपको जिला आवंटन के बाद जो जिला आपको अलॉट हुआ है उसके मुख्यालय पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था। इससे प्रॉब्लम यह क्रिएट होती थी, एक तो आपका रिसफल का यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, एक आपका यहां पर वेटिंग का बहुत बड़ा यहां पर इशू होता था। काफी टाइम तक बच्चों को यहां पर संघर्ष करना होता था वेटिंग के लिए। लेकिन अब की बार चीजें बहुत बदल गई हैं और आपके लिए खुशखबरी है कि आपको वेटिंग का इंतजार नहीं करना होगा। अब की बार आपको वेटिंग का इंतजार नहीं करना होगा। ऑलरेडी अब की बार रिजल्ट में 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उस आधार पर बीकानेर निदेशालय अपने लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद ही आपको जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उन्हीं को यहां पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। इसका फायदा यह होगा कि दोस्तों जिस बच्चे को यहां पर नौकरी चाहिए, जो बच्चा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, सिर्फ उसी को ही यहां पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और किसी को अलॉट नहीं होगा। इससे समस्या रिसफल वाली खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम में आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा वहां पर जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है दोस्तों, वहां पर अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो मोस्ट वेलकम है, अगर नहीं करते हैं तो आपकी सीट को वहां पर एक तरीके से वेटिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा और नेक्स्ट बंदे को कॉल कर लिया जाएगा। इसके लिए आपको 1 मंथ का समय दिया जाएगा। अगर आप अपनी नियुक्ति ले लेते हैं, अपने वहां पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपको वो स्कूल भी अलॉट हो जाएगा और स्कूल में आप अपना वर्किंग में हो जाओगे। अगर आप यहां पर 1 मंथ के अंदर अपनी ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो आपके जगह किसी दूसरे कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। ये नई चीज अब की बार देखने को मिलेगी। अब की बार वेटिंग का लफड़ा खत्म कर दिया है बीकानेर निदेशालय ने। अब की बार चीजें यहां पर बदली गई हैं जिससे काफी फायदा होगा, बच्चों का भी फायदा होगा और बोर्ड का और सरकार का भी यहां पर बेनिफिट होगा। उसके बाद एक जो नई चीज यहां पर देखने को मिलेगी, नई चीज ये है दोस्तों,
आपकी जो काउंसलिंग होगी, आपके स्कूल एलोकेशन में, आपका डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ ऑनलाइन होने वाला है। अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से की जाएंगी। आपको ऐसे कहीं पर भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहला तो आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन बीकानेर निदेशालय करेगा। बीकानेर निदेशालय आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन से पहले। ठीक है दोस्तों, ये चीजें बदली है, पहली चीज। दूसरी चीज, वेटिंग का इशू खत्म हो चुका है। वेटिंग का यहां पर इशू खत्म हो चुका है। ऑलरेडी 2 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट या फिर 1.5 टाइम्स यहां पर कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरा, ऑनलाइन काउंसलिंग। ये ऑनलाइन काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट करना है और वहां पर चीजें आपको ऑफलाइन करनी है। आपकी बार ऐसा नहीं होगा, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन होंगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका रिसफल की प्रॉब्लम भी खत्म। ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म, क्योंकि अब से पहले क्या होता था, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता था उनके डॉक्यूमेंट्स जिला मुख्यालय पर होता था, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते थे। कोई बच्चा वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने नहीं गया तो वो सीट खाली रह जाती थी। उसके लिए सरकार को यहां पर रिसफल निकालना होता था, जिसके लिए सरकार बाध्य होती थी, बोर्ड बाध्य होता था। लेकिन अब क्या है, पहले से ही ऑलरेडी उन्हीं बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर रिसफल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये 4 चीजें आपको यहां राहत मिलने वाली है। एक चीज सबसे बड़ा बेनिफिट यह होने वाला है, जो बच्चे पहले वेटिंग में रहते थे उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब की बार क्या होगा, आपको 1 मंथ बाद ही आप यहां पर जॉब मिल जाएगी और आपको कोई इशू नहीं होगा। यह भी आपके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। इससे क्या होगा कि जो आपकी मेन कट ऑफ आएगी उसमें 1-2 नंबर ऑलरेडी डाउन चली जाएगी स्टार्ट में ही। ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमने सारा प्रोसेस जान लिया, किस तरीके से चीजें यहां पर होंगी, क्या क्या यहां पर बदलाव किया गया है। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, आइए डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। यहां पर 1 बाय 1 सारी चीजों को मैं बता देता हूं। पहले नंबर पर आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट। दूसरे नंबर पर 12th की मार्कशीट होनी जरूरी है आपके पास। तीसरे नंबर पर BSTC या JBT या DED, जिस भी नेम से आपका डिप्लोमा जाना जाता है, इसका सर्टिफिकेट और इसका फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास रीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीजें तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके जो आपने स्टडी की है, एकेडमिक वगैरह, या फिर आपने जो BSTC का डिप्लोमा किया है वो आपके पास होना चाहिए, और रीट का सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और इनकी फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी यहां पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान से ही जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनका सर्टिफिकेट, जैसे कि OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट,
ST सर्टिफिकेट और EWS का सर्टिफिकेट यहां पर होना चाहिए। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है, OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी डेट का हो, चाहे फॉर्म भरने के बाद का हो या पहले का हो, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास होना चाहिए। ये ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के पहले का ही सर्टिफिकेट, पहले की डेट का ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कोई इशू नहीं है। आपके पास पीछे की डेट का हो, फॉर्म भरने के बाद के डेट का हो या पहले का हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आपके पास मैरिड सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। मैरिड सर्टिफिकेट यह होना जरूरी है। चौथे नंबर पर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत ही कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया, जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग में हैं इस टाइम, वो ही जानते हैं इस चीज के बारे में। ध्यान रखना इस चीज को, जिसको मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज। जो आपने BSTC किया है या डिप्लोमा DED का किया है या फिर JBT के नाम से आपके वहां जाना जाता है, इसमें जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको डेट ऑफ एडमिशन वहां पर उस कॉलेज से लिखवा कर लेकर आना होगा। आप अदरवाइज आपकी वहां पर नियुक्ति रोक दी जाएगी। यह आपको लेकर आना है यहां पर डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ एडमिशन आपके पास होनी चाहिए। किसी ब्लैंक पेपर पर स्टाम्प लगवा लें, सील लगवा कर लेकर आए अपनी कॉलेज से जहां से आपने वो कोर्स किया है, BSTC, डिप्लोमा या JBT या DED वगैरह का जो आपने कोर्स किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है दोस्तों, वहां से आपको डेट ऑफ एडमिशन मेंशन करा कर लेकर आनी है, चाहे किसी भी ब्लैंक पेपर पर या किसी भी तरीके का परफॉर्मा हो, वहां पर वो आप अटैच करा कर लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर मैं आपको बता दूं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है। पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका नजदीकी थाना है जो लगता है, वहीं से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी है और जगह का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चलेगा। यह हो गया 5वां नंबर का पॉइंट। 6ठे नंबर का पॉइंट यहां पर लिख देता हूं मैं, आपको मेडिकल कराना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या फिर कई बार ऐसा होता है बाध्य कर दिया जाता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अपना मेडिकल बनवाओगे जहां पर आपका स्टेशन अलॉट हुआ है, वहीं से आप बनवाओगे। ठीक है दोस्तों, ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जरूर ध्यान रखनी है, लेकर जानी है। एक चीज और यहां पर 7वें नंबर पर आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए जो आपने अप्लाई किया था। अभी जो सामान्य अध्यापक रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म निकलेगा, जब आप आवेदन डालेंगे, वो आवेदन वाला फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर आपके पास फोटोज होने चाहिए। फोटोज आपके पास 4 फोटोज कम से कम हो। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। अगर आपके यहाँ पर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आपकी नौकरी लगने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान हो उस वक्त पर जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही हो और आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाए डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये तो जान लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया डिटेल में। क्वालिफिकेशन वाले भी, जो आपका एकेडमिक है, जो आपका डिप्लोमा वगैरह है, सारा रीड का सर्टिफिकेट वगैरह सारा बता दिया मैंने। आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट सारे बता दिए। आपका मैरिट सर्टिफिकेट चाहिए, रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका डेट ऑफ एडमिशन इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोटोज जरूर लेकर जाएं 4। ज्वाइनिंग के टाइम में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ लेकर रखें। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल कराना है। यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन अपने नियर बाई जो आपका थाना लगता है वहां से करानी है।
ठीक है दोस्तों, ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट में हम आपको कट ऑफ भी बता देते हैं। 41,000 वैकेंसीज होने पर कट ऑफ क्या रहेगी और किन बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए कि इस भर्ती में, या फिर उनको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उन्हें नेक्स्ट रीट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए कट ऑफ भी जान लेते हैं लास्ट में। अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी वाइज, यहां पर सिर्फ शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको। डिटेल में मैंने सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पर बताई हुई है, वीडियो डाला हुआ है। एक शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं किन बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए। 41,000 वैकेंसीज पर, 41,000 वैकेंसीज होने पर एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, मैं सारी चीजें जो भी आपको बता रहा हूं लेवल 1 के बारे में बता रहा हूं, यहां पर लेवल 1 के बारे में और नॉन टीएसपी क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी जनरल टीचर के लिए, जनरल टीचर के लिए, विशेष टीचर के लिए नहीं है, सामान्य अध्यापकों के लिए है। उसके बाद 41,000 वैकेंसी होने पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी में 115 से 116, ओबीसी कैटेगरी में 113 नंबर से 114 नंबर। उसके बाद एससी कैटेगरी में 111 से या फिर 110 से 111। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी में आपकी हो जाएगी 106 से 107। एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आपकी हो जाएगी यहां पर 104 से 105। ईडब्ल्यूएस में आपकी ओबीसी के बराबर ही रहने वाली है, 113 से 114 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विडो है और आपका डाइवोर्स है और आपका स्पोर्ट्स मैन है, ये सब की ऑल सिलेक्टेड जाएगी। ठीक है, डाइवोर्स, उसके बाद आपका विडो और स्पोर्ट्समैन, इसकी ऑल सेलेक्टेड जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, पीएच की बात करें तो पीएच में यहां पर लिख देता हूं फिजिकल हैंडीकैप में अगर आपके 95 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, एक प्लस या माइनस हो रहा है तो आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएच में। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने यहां पर कट ऑफ भी डिस्कस कर ली है। इस वीडियो में जो मैं आपके क्वेश्चन थे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में, उस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, लेकर फॉर्म से और नियुक्ति तक सारी जो चीजें होने वाली हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। किस तरीके से आपकी बार बदलाव हो रहा है चीजों में और उनका बेनिफिट क्या होने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज टाइम टू टाइम लाते रहें। दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।